देखिए आज का टॉपिक टाइप 3 है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड प्रॉब्लम, किसमें लीनियर इक्वेशन से टॉप वेरिएबल में। ठीक है, पहला क्या पढ़े थे टाइप हम लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर। दूसरा क्या पढ़े थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। आज पढ़ा हम लोग क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 years ago, अगो मतलब होता है पहले, 5 साल पहले ए वाज, ए कोई है एक पर्सन जिसको ए से डिनोट किया हुआ है, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। देखिए ए और बी ना ये दो पर्सन है, किसी के नाम नहीं लिखे, हम निकेट कर दिए ए से, दूसरे को निकेट कर दिए बी से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले ए जो था ना वो बी का तिगुना था। 5 साल पहले ए क्या था, बी का तिगुना। एंड और 10 years later, 10 साल के बाद ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ट्वाइस मतलब दुगना, यानी 10 साल के बाद ए क्या होगा, दुगना होगा, किसका, बी का। दो इक्वेशन है यहाँ पर, देखिए फिर समझिए क्या बोल रहा है इसको। 5 साल पहले ए का एज बी का तिगुना था। 5 साल पहले यानी 5 साल पहले अगर बी जो है 5 साल का होगा तो ए क्या होगा, 15 साल का, तिगुना। ठीक है ना, 5 साल पहले अगर बी 2 साल का होगा तो ए कितना होगा, 6 साल का। क्लियर है। 10 साल के बाद, 5 साल पहले थी ये बात, अभी प्रेजेंट में हम लोग हैं। 10 साल के बाद अगर बी का एज, 10 साल के बाद अगर बी का एज 20 साल हो जाता है तो ए कितना हो जाएगा, 40 साल का, दोगुना। बी अगर 40 साल का है तो ए कितना हो जाएगा, 80 साल का। क्लियर है। तो यहाँ ए और बी का बात किया हुआ है, यहाँ मान लेंगे एज को। ठीक है, चलिए 5 साल पहले और 10 साल बाद यानी प्रेजेंट में भी लोग है ना, तो प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या, ए का प्रेजेंट एज मान लेते हैं सर की x ईयर्स है। क्या मान लिए, ए का प्रेजेंट ईयर कितना, प्रेजेंट एज कितना है, माने ए जो है अभी x ईयर्स का है। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, और बी को मान लिए हैं कि y ईयर्स का। कोई दिक्कत, मान लिए अभी का जो एज है ए का x ईयर है और बी का y ईयर है। पहला इक्वेशन जो बनेगा वो कहां बनेगा, 5 साल पहले। तो पहले 5 साल पहले का बात करो, तो 5 years ago, 5 साल पहले ए का एज कितना होगा। अगर अभी ए का एज x ईयर है तो 5 साल पहले कितना था, अगर अभी तुम्हारा एज 17 साल है तो 5 साल पहले कितना था। अगर तुम्हारा अभी एज 17 साल है तो 5 साल पहले कितना था, क्या किया, किससे माइनस किया, तो फिर यहाँ 3x कैसे बोल दे रहा है, जब बोल दे रहा है भाई कि ए का प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 साल पहले ए का एज कितना था, कितना था जी, 5 साल पहले ए का एज कितना था, अभी x ईयर है, अभी कितना है x ईयर। 5 साल पहले कितना एज था उसका, 5 साल पहले बोल, 3 साल पहले बोल रहे हैं, x minus 5। 5 साल पहले कितना होगा, x minus 5 years। दिमाग लगाओ क्या हो जाता है, x3 बोल रहा है, ध्यान कहाँ है, बीजे, बी का एज बताओ, बी का एज अभी y ईयर है, 5 साल पहले कितना, y minus 5। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन क्या बोला, 5 साल पहले ये दोनों एज हो गया, ए का एज ये हुआ, बी का एज ये हुआ। ए जो था बी का तिगुना था। देखिए ए जो है, ये ए है ना, ए क्या है, ए है क्या है, 3 गुना किसका, बी का, तो 3 गुना किसका, बी का। कोई दिक्कत है, समझो। ए जो है वो क्या है, बी का 3 गुना, ए है x minus 5, बी है y minus 5। क्लियर है, 3 into 3 गुना बोला, इसलिए सॉल्व करो इसको।
x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3y minus 15. फिर 3 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा माइनस 15 x हो गया सर ये माइनस 3i हो जाएगा इधर आएगा तो उधर होगा इक्वल टू माइनस 15 है ये चल जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5 ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक में कोई दिक्कत? No, sir. अब दूसरा क्वेश्चन सर क्या बोला 10 इयर्स लेटर 10 साल के बाद 10 इयर्स लेटर बताओ 10 साल के बाद ए का एज कितना होगा? ए का अभी का एज x ईयर है ए का अभी का एज कितना है x ईयर तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10 b का एज कितना हो जाएगा 10 साल के बाद y plus 10. y प्लस 10 अब भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल के बाद ए जो है शेल बी कितना ट्वाइस एज ओल्ड एज बी जितना होगा उसका ट्वाइस होगा ए क्या होगा ट्वाइस ए ये है ना ए X minus 10. होगा Two into- कितना two into y ट्वाइस किसका बी y का plus 10. क्लियर है सॉल्व कीजिए निकले इक्वेशन X plus 10 और 2y plus 20. ये हो गया x आएगा क्या जगह माइनस 2y 20. 20 जगह क्या जगह माइनस 10 यानी हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10 सॉल्व कर लेंगे जिसमें से करना है ठीक है ना देखिए x हट जाएगा सर सर एक डाउट था. साइन क्या है यहाँ पर प्लस डाउट लास्ट में टॉपिक खत्म होगा तब डाउट बीच में टोकिएगा ठीक है ये प्लस में है ये प्लस में है ठीक है दोनों को सॉल्व करना है तो प्लस प्लस सेम साइन है क्या कर देंगे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हट जाएगा सर, लिखेंगे इसका- ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या 2 किससे 1 से 1 को लिखिए सर ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 ये क्या लिखाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10 सॉल्व कीजिए चलिए घटाने पर क्या होता है साइन चेंज तो ये प्लस था बन जाएगा माइनस ये माइनस बन जाएगा प्लस ये प्लस था बन जाएगा माइनस इस साइन को भूल जाना है अब ये प्लस माइनस कट गया ये माइनस 3y प्लस 2y कितना होगा माइनस y और इक्वल टू माइनस 10 कितना होगा माइनस माइनस कटा y पर कितना आ गया 20. अब यही 20 को पुट करना है या तो 1 में या तो 2 में जिसे पुट करना है One. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation in equation 2 we get 2 में क्या है देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 10 x हो गया माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 20. इक्वल टू 10 यानी x माइनस 40 इक्वल टू 10 तो X x इक्वल टू 10 प्लस 40 X यानी x कितना हो गया 50 अब देखो x को माने थे प्रेजेंट एज ऑफ a y को माने थे प्रेजेंट एज ऑफ b को निकालना क्या था प्रेजेंट एज ना Yes. तो लिखेंगे hence the present age of a का present age कितना हो गया सर 50 years कितना हो गया 50 years. 50 years and the present age of Y 20. b is b का कितना हो गया 20 years. 20 years क्लियर है Yes. इस तरह से लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को क्वेश्चन बोल रहा है a man's age is 3 times the sum of the ages of his two sons एक आदमी का जो एज है वो अपने बेटे दो बेटे के एज के जोड़ का 3 गुना ठीक है दो बेटा आदमी का है तो दोनों बेटे का एज को जोड़ दो जितना होगा उसका 3 गुना क्या होगा आदमी का एज होगा ये बोला पहला दूसरा बोला कि आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद क्या 5 साल के बाद आदमी का जो एज होगा मैन का जो एज होगा वो क्या होगा दोनों सन के दुगना होगा किसका दुगना ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ टू सन्स दोनों बेटे के एज के सम यहाँ दो बात आ रहा है
एक आ रहा है आदमी का एज और दूसरा आ रहा है दोनों बेटे का जोड़ का एज, दोनों बेटे का एज का सम। दो ही बताया यहाँ पर, इसमें भी आया सम ऑफ द एज ऑफ टू सन्स, इसमें भी आया सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स। ठीक है, आपको पूछा है निकालना फाइंड द एज ऑफ द मैन, मैन का एज निकालना है। तो दो चीज लेट करना होगा, एक को एक्स दूसरा को वाई। मान लेते हैं आदमी के एज को एक्स लेट करेंगे और उसके बेटे, दोनों बेटे के एज के सम को वाई लेट करेंगे। बात समझिए क्या बोले? सो क्या लेट करेंगे प्रेजेंट एज में? आदमी का एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स years and the present age of the sum of the ages of age two sons be y years। अब क्वेश्चन के मुताबिक चलिए, आदमी का एज अपने बेटे के एज के जोड़ का 3 गुना है। आदमी का एज x है इक्वल टू उसके बेटे का एज का जोड़ क्या है? y है, और y का 3 गुना मतलब 3 गुना y हो गया। सर कोई दिक्कत यहाँ तक में? बताओ। नहीं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 3y। ठीक है, सेकंड बोल रहा है आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद का बात करो। आफ्टर 5 years, अभी का एज आदमी का x ईयर है, तो 5 साल के बाद आदमी का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 5 years। क्लियर है? ठीक है ना? अब दोनों बेटों का एज का सम अभी y years है। सर ध्यान दो, अच्छा सुनना, दोनों बेटे का एज का सम अभी कितना है? y है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? y plus 5। कैसे y प्लस 5? माने एक वो बेटा 5 साल बढ़ेगा, एक बेटा 5 साल नहीं बढ़ेगा। अगर ये 5 बढ़ेगा, ये भी 5 बढ़ेगा 5 साल बाद ना, खाली क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल रहेगा वो। तो दोनों बेटे का जोड़ है ना, तो ये भी 5 बढ़ेगा, ये भी 5 बढ़ेगा, 10 बढ़ा ना। और दोनों का जोड़ कितना था? y बढ़ा कितना? 10, तो y प्लस 10 हो गया। क्या कंफ्यूज ज्यादा कर रहा है तुम आजकल? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ एजेज ऑफ सन्स इक्वल टू y प्लस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 यानी कि y प्लस 10 years। बताओ समझ आया कि नहीं आया? दोनों का जोड़ y है बच्चा, 5 साल के बाद y प्लस 5 ना होगा, 5 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा, दोनों 5 साल बढ़ेगा। क्या? अब क्वेश्चन मुताबिक देखो क्या बोल रहा है, 5 साल के बाद मैन का जो एज होगा, मैन का एज ये हो गया 5 साल के बाद में, ये क्या होगा? अपने बेटे के जोड़ का कितना हो जाएगा? दुगना। जोड़ ये है ना, तो 2 into y प्लस 10। बनाओ, सॉल्व करो, उतारो। x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20, इधर जाएगा -5, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 15। अब x का वैल्यू क्या निकाले हैं? अरे बनाइए तो, बनाने बोल रहे हम, बनाएंगे तो वीडियो बोल रहा है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3y। तो x में 3y को पुट कर देंगे, 3y माइनस 2y इक्वल टू 15। 3y में 2y माइनस कितना हो गया? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। अब इसी y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x इक्वल टू हमारा है 3y, मतलब कि हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू 15। हमको फाइंड करना है किसका एज?
मैन का एज ना, तो मैन की एज को क्या लेट किए हैं एक्स, एक्स कितना आया 15, यानी आदमी की एज कितना है 15 साल। Hence the age of the man is 15 years। आंसर ये तो हमारा टाइप कितना 2 नहीं Two. 3 3। ये सब टाइप 3 प्रॉब्लम होने की। हाँ ठीक है, टाइप 3 था ये। अच्छा x का वैल्यू 3y है ना जी, यस यहाँ पर 3y पुट किए थे हम लोग, ये तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर ना, नो सर उल्टा आ गया। 2 into y तो सही है कैसे? सर मैं तो मतलब कि 15 साल बाप हो जाएगा, नहीं सर 45 साल बाप होगा ना, 15 बड़ा कौन होगा दोनों में से? पिताजी बड़ा होगा ना। 15 3 45 ही तो होगा सर वहां तो हम 15 वही तो बोल रहे हैं कि 45 में कारा घूम आ रहा है, यानी क्या होगा ये 45 ईयर, तब ये हुआ कहानी, समझा? दोनों बेटा का जोड़ हुआ 15 साल और पिताजी हो कितना 45 ईयर, वही सोच रहे 15 आ गया भाई कहां से, तो 3 5 जा 3 15 जा 45। ठीक है, अरे ब्लू लिया इधर आ जा।